गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है आपके ज्योग्राफी का इनसाइड द अर्थ, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनसाइड द अर्थ चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि जो हमारा प्लेनेट अर्थ है ना, अर्थ है, उसके अंदर में क्या है ना। इनसाइड मतलब अंदर में क्या है। तो इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं, जैसे सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। सोलर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये सन है ना। सन क्या है? सन एक स्टार है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, है ना, वीनस हो गया, उसके बाद मरकरी हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर उसके बाद में मार्स हो गया, फिर जुपिटर। ऐसे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सन के सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब ये बने कब थे? तो ये बिलियन ईयर्स अगो, है ना, मतलब अरबों वर्ष पहले जो है इनका फॉर्मेशन हुआ था, इनका निर्माण हुआ था। कैसे हुआ था? तो ये सब पहले आग के गोले हुआ करते थे, है ना, फायर बॉल हुआ करते थे, और ये आग के गोले हुआ करते थे। और यही क्या हुआ, जब टूटा, है ना, ये ब्रेक डाउन हुआ, तो क्या हुआ, बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज है, जैसे सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, मून्स हो गए, वो क्या हुए, फैल गए, है ना। तो जब ये फैले तो क्या हो गया, ग्रेविटेशन के कारण से, है ना, ग्रेविटेशन के कारण से, ग्रेविटेशन मतलब होता है गुरुत्व। जैसे अर्थ से हम लोग किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है ना, तो यही ग्रेविटेशन कहलाता है। तो इसके कारण से, ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से, जो बड़ा मास है सन, उसके चारों तरफ जो छोटे छोटे मासेस हैं, है ना, छोटे छोटे जो प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व करने लग गए। तो पहले ये क्या थे, आग के गोले थे, है ना, आग के गोले, मतलब ये सब आग से बने हैं, ठीक है। तो अब तो वैसे ही हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, ये भी क्या हुआ करता था, पहले एक टाइम में पूरा आग का गोला हुआ करता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण से जो बाहर का जो लेयर है ना, वो क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हुआ। और ठंडा होता है कोई चीज़ तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है। लेकिन अंदर से वो क्या है, अभी भी गर्म ही है। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं, हलवा आप सब ने खाया होगा घर में, है ना, हलवा हो गया या गाजर का हलवा हो गया। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो हलवा है, तो जब प्लेट में रखते हैं तो हम लोग क्या होता है, ऊपर का जो लेयर है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना, एयर के कांटेक्ट में आने से। लेकिन अंदर क्या रहता है, अभी भी गर्म रहता है। कभी कभी जल्दी में हम लोग खाते हैं तो जीभ जल जाता है ना। तो वैसे ही क्या है, अर्थ है, अर्थ बाहर से तो ठंडा हो गया है, लेकिन अंदर से क्या है, वो गर्म है, आग का गोला ही है वो, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। इससे पहले और क्या पढ़ा था हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में, अर्थ में क्या है, कुछ लेयर्स या कुछ डोमेन्स डिसाइड किए हैं। एक तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर बोलते हैं, जहाँ पर क्या है, लैंड है। जहाँ पर वाटर है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फियर बोल देते हैं, है ना, जहाँ वाटर है। जहाँ पर एयर है इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर बोल देते हैं, जहाँ एयर है उसको। फिर जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं और जहाँ लाइफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो इस सेकंड चैप्टर में हम लोग मेनली लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर अगले के चैप्टर में हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में कंटिन्यू हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो इसके इस चैप्टर में सबसे पहले क्या है, हमको देखना है अर्थ जो है, अर्थ का जो शेप है ना, इसके लिए बहुत सारा एग्जांपल हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्याज देखा होगा आप लोगों ने, ऑनियन, ऑनियन के पील्स रहते हैं ना, अंदर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। वैसे ही अगर बोल सकते हैं तो उबला हुआ अंडा, बॉइल्ड जो एग है, आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग खाते होंगे, है ना। तो इसके अंदर में क्या होता है, व्हाइट कलर का रहता है, उसके ऊपर में ये लेयर रहता है ना, उसके अंदर में ये व्हाइट कलर का पोर्शन हो गया, फिर येलो कलर का पोर्शन। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल से हम लोग अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो मेनली हमारे पास अर्थ के कितने लेयर हैं, 3 लेयर हैं। 3 लेयर कौन कौन से हैं? तो ये सबसे ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपर वाला, ये साइंस में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे ऊपर के लेयर को बोलते हैं क्रस्ट। फिर उसके बाद सेकंड लेयर आता है मेंटल। फिर जो थर्ड और सबसे अंदर वाला पोर्शन आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो
सबसे पहला जो लेयर है वो क्या है, क्रस्ट। इसको हिंदी में हम लोग भूपर्पट्टी बोलते हैं, है ना। मेनली ये किससे बना है, ये रॉक से बना है ना, पत्थरों से बना है, चट्टानों से बना है। ये सबसे ऊपर का लेयर है और ये सबसे थिनेस्ट लेयर है। थिनेस्ट मतलब पतला है। ये केवल 35 किलोमीटर तक है, 35 किलोमीटर। उसमें भी ये हर जगह ऐसा नहीं कि बराबर ही है। 35 किलोमीटर का मतलब ये क्या है, ये देखिए क्रस्ट की बाउंड्री हो गई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये लगभग क्या होता है, माउंटेन है, कहीं पर वैलीज है, घाटी है, कहीं पर प्लेन है ना, मैदान है। तो कहीं पर क्या है, ओशियंस है। तो ओशियन में 5 किलोमीटर तक भी हो सकती है ना। और जहाँ माउंटेन है वहाँ 30 से 35 किलोमीटर तक भी हो सकता है इसका जो मोटाई है ना। तो ये क्या है, सबसे थिनेस्ट लेयर है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं, है ना। अब सियाल इसका मतलब कि क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। जो ऊपर का जो क्रस्ट है इसको क्या बोलते हैं, सियाल। सियाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। एक तो क्या होता है, सिलिका, है ना, जिससे लगभग आप लोग देखे होंगे, जिससे रेत बनता है, सैंड बनता है। और दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम। आप लोग रोटी वगैरह कवर करने के लिए देखे होंगे, एक फॉइल का, एक पन्नी का यूज करते हैं, है ना, सिल्वर कलर का रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो वही क्या है, एल्यूमिनियम है। तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है, अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको सियाल भी बोलते हैं, सिलिका और एल्यूमिना, है ना, या एल्यूमिनियम। तो फर्स्ट लेयर क्या हो गया, अर्थ। ये लगभग 35 किलोमीटर इसका ऊंचाई रहता है, एवरेज, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अब एक चीज़ और समझना है इसमें कि जो ओशियन होता है, ओशियन के नीचे भी तो कहीं पर जमीन होगा ना। ऐसा नहीं है कि ये सीधा पूरा पानी ही भरा है सेंटर तक, तो ऐसा नहीं है ना। ओशियन के नीचे भी क्या है, ये रॉक है, यानी कि क्रस्ट है। तो मेनली क्रस्ट किससे बना है, रॉक से बना है। अब इसके बाद क्या आता है, मेंटल आता है। तो जो सेकेंड लेयर है ये क्या है, मेंटल इसको बोलते हैं। मेंटल यानी कि वो वाला मेंटल नहीं है ना, पागल वाला। मेंटल का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, MENTALE। तो सेकेंड लेयर क्या हो गया हमारा, मेंटल। इसको मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं, एक ऊपर और एक इसके नीचे। अब ये क्या है, तो 2900 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ये 2900 किलोमीटर तक लगभग इसका जो है, ये क्या है, चौड़ाई है। इसको हम लोग सीमा भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है। सीमा जैसे ये देखा था हम लोगों ने, सियाल, है ना, सिलिका और एल्यूमिना से बना है क्रस्ट, वैसे ही जो मेंटल है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। तो सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma, इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, सीमा बन जाता है। तो सेकेंड लेयर को हम लोग सीमा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट आता है लेयर, वो क्या है, इनर मोस्ट लेयर होता है, लास्ट में, सबसे अंदर में, है ना। अच्छा, इसको मेंटल को समझते हैं। देखिए मेंटल कैसा है, ये पिघला हुआ मैग्मा है ना। ये मैग्मा से बना हुआ है। कभी आप लोग लोहार के घर गए होंगे, तो लोहार जो है वो, है ना, कोई भी औजार को क्या करता है, जैसे सिकल हो गया, हंसिया हो गया, इसको क्या करता है, गर्म करता है, तो एकदम रेड कलर का हो जाता है, देखे हो क्या। तो वही बस जो रॉक है वो पिघला हुआ अवस्था में, एकदम पानी की तरह नहीं है। जैसे आप लोग चीला रोटी खाए हो ना, तो चीला रोटी के लिए जो क्या करते हैं, आटा जो बनाते हैं वो कैसा रहता है, एकदम, है ना। वैसे ही क्या होता है, इसका मटेरियल रहता है वो आग की तरह, बिल्कुल एकदम गाढ़ा जो है इसका कंडीशन रहता है। इसके बाद फिर आता है कोर क्या है, ये सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर का लेयर है, और ये सबसे थिकेस्ट है मतलब सबसे चौड़ा है ना। कितना है ये, 3500 किलोमीटर तक, 3500 किलोमीटर तक ये क्या है, अंदर तक धंसा हुआ है। और ये किससे बना है, जैसे फर्स्ट जो लेयर है वो सियाल से बना है, सेकेंड लेयर सीमा से बना है, और थर्ड लेयर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। तो नीफे क्या है, नीफे मतलब Ni से हो गया निकिल, और Fe से हो गया फेरस, है ना। जो आयरन है, आयरन और है, लोहा है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फेरस है। आप लोग पढ़ते होंगे ना साइंस में। तो Fe मतलब क्या हो गया, आयरन। तो निकल और आयरन से ये बना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं, है ना। लोहा आप लोगों ने देखा होगा ना। तो फिर अब आप लोग सोचते हैं कि ये जो है ऊपर का ठोस है, रॉक है, फिर ये जो है एकदम मोल्टन स्टेट में, एकदम पिघला हुआ है ना, तो एकदम आग है इसमें, फिर अंदर में एकदम सॉलिड है। तो आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोई अंदर गया है। अच्छा, टोटल इसका जो डेप्थ है वो अर्थ का सेंटर, जैसे अर्थ रहता है, ये सर्कल है, तो
ये रेडियस हम लोग जानते हैं ना, तो अर्थ का रेडियस कितना है, लगभग 6400 किलोमीटर तक। अब हम लोग देखिए, हम लोग केवल क्रस्ट में रहते हैं, है ना, हम लोग मुश्किल से मुश्किल यहाँ से 10 किलोमीटर तक अंदर गए होंगे, है ना, उससे नीचे हमको पता ही नहीं, हम लोग गए नहीं हैं, तो फिर कैसे पता चला कि अंदर अर्थ के अंदर में क्या है। तो जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर से कुछ वेव्स भेजे, है ना, वेव्स भेजे, और उससे फिर पता लगाया कि अर्थ का सेंटर लगभग यहाँ तक है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अर्थ का लेयर ऐसा है। इसको आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 लेयर समझ में आ गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्रस्ट है वो रॉक से बना है। रॉक, रॉक मतलब क्या हो गया, चट्टान या पत्थर। पत्थर नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, पत्थर छोटा हो जाता है, मान के चलो पत्थर छोटा भीम है, तो रॉक या चट्टान जो है उस वो बड़ा भीम है ना, उसका बड़ा भाई। तो 3 टाइप का रॉक होता है, जैसे 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इन तीनों को भी हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इग्नियस रॉक क्या होता है। इग्नियस मतलब क्या होता है, आग, हिंदी में इसको बोलते हैं आग्नेय, है ना। इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले बना है, जैसे आप लोग प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल जाते हो ना, तो इग्नियस मतलब आग से बना है, इसलिए इसको इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। अब ये आग से कैसे बना है सर, है ना, और सबसे पहले यही क्यों बना है, तो देखते हैं हम लोग। अभी देखा हम लोगों ने कि अर्थ के 3 लेयर हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो मेंटल से क्या होता है, मेंटल में जो क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है, वो कभी कभी क्या होता है, अर्थ से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, है ना। वॉल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी कुछ ऐसा होता है, जैसे दिवाली में आप लोगों ने क्या जलाया होगा, अनारदाना जलाया है क्या, दिवाली में अनारदाना ऐसे जलता है ना, तो वैसे ही क्या हो गया, अर्थ के अंदर में मोल्टन मैग्मा भरा हुआ है, पिघला हुआ, जो एकदम लाल कलर का एकदम गर्म है ना मटेरियल, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्मा। अब ये क्या होता है, यहाँ पर जैसे लीकेज हुआ या यहाँ पर कुछ कमजोर पॉइंट मिला, तो ये अर्थ से तोड़कर इसके बाहर आ जाता है ना, अर्थ से तोड़कर बाहर आ गया, क्योंकि बताया अंदर में गर्म है। और जब ये मैग्मा जो है अर्थ के बाहर आता है, तब इसी को हम लोग लावा बोल देते हैं, है ना। तो मैग्मा जब अंदर रहेगा तब बोलेंगे, लावा जब ये वॉल्केनो से बाहर आएगा तब बोलेंगे। लावा करके एक मोबाइल का कंपनी भी आता है, सुना होगा ना आप लोगों ने। तो फिर क्या हो गया, अब जैसे ही ये बाहर आया, तो बाहर में क्या है, एयर है, या फिर अगर हम लोग समुद्र में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, वाटर है। तो उससे थोड़ा सा क्या होता है, बाहर से इसको कम टेम्परेचर, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए पिघला हुआ रहता है। अब बाहर में ये क्या होता है, जैसे ही आता है हवा के कांटेक्ट में जमने लगता है धीरे धीरे, है ना। तो यही जो है वो क्या बन जाता है, जम जाता है, और ऐसे माउंटेन बन जाते हैं। तो इसी को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं, क्योंकि ये आग से बना है, मैग्मा से बना हुआ इसलिए। अब ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सट्रूसिव और एक होता है इंट्रूसिव। एक्स मतलब क्या हो गया, बाहर, है ना, एग्जिट, कहीं कहीं जाते हैं तो एग्जिट लिखे रहते हैं ना, एग्जिट मतलब बाहर की तरफ। और इंट्रूसिव में आई कम इन बोलते हैं ना, तो इन मतलब अंदर की तरफ। तो क्या होता है, जब ये मैग्मा बाहर आता है, तो इस समय क्या होता है, बहुत सारा तो मैग्मा बाहर आ गया, है ना, और वो जम गया, तो इसको हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल दिए, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे बेसॉल्ट हो गया, बेसॉल्ट करके एक चट्टान है ना, अलग अलग टाइप है। तो ये जो रॉक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि ये बाहर में आके ठंडा हो गया है, और ये जल्दी से ठंडा हो जाता है एकदम, है ना, क्योंकि बाहर एयर के कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में, तो टेम्परेचर कम हो गया। फिर कुछ कभी कभी क्या होता है, ये जो लावा है, सॉरी मैग्मा है, जो अंदर अंदर से बाहर जाता है, लेकिन इसका प्रोसेस स्लो होने के कारण कभी कभी ये क्या होता है, अंदर में ही अर्थ के, ये अर्थ हो गया तो इसके अंदर में ही जम जाता है, इसीलिए इसको इंट्रूसिव बोलते हैं। इन मतलब अंदर में, अर्थ के अंदर में जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप लोग देखे होंगे घर में, है ना, किचन वगैरह में इसका जो है पत्थर लगाया जाता है, बहुत अच्छा दिखता है, सॉलिड या ठोस रहता है, फर्श वगैरह में भी लगाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को इग्नियस रॉक समझ में आ गया। इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, वोल्केनो से बनता है, आग से बनता है ना। एक जो बाहर में ठंडा हो गया, सॉलिड हो गया, उसको बेसॉल्ट इसका एग्जाम्पल है। दूसरा इग्नियस रॉक इंट्रूसिव, जो अंदर में ही ठंडा हो गया, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोल देंगे। फिर इसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, इसको पहले, सेडिमेंट मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो ये क्या हो गया,
प्राइमरी रॉक हो गया, मतलब इग्नियस रॉक बन गया, वोल्केनो आया फिर ठंडा होके। अब इसमें बहुत सारा वेदरिंग एक्टिविटी होता है। वेदरिंग एक्टिविटी मतलब इसमें पानी गिर रहा है, बारिश हो रहा है, तो धूप पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है ओले गिर रहे हैं, है ना, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ है, तो इसके कारण इसमें क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं। फिर ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं, चट्टान है, ये पानी के साथ जाते हैं, हवा के साथ, फिर ये क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, इसी को हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं, यानी कि अवसाद बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये जब सेडिमेंट पानी के द्वारा, हवा के द्वारा क्या होते हैं, एक लेयर बाय लेयर जमना स्टार्ट होता है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा लेयर फॉर्म करने लगता है, तब ये फिर क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो इसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा सेडिमेंट्री रॉक क्या है। अब ये सेकेंडरी रॉक है क्योंकि ये प्राइमरी रॉक से बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें फॉसिल फ्यूल्स भी पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, है ना, डेड प्लांट और एनिमल हैं, वो इसी के बीच में जब दब जाते हैं तो उसी से क्या बनता है, हमारा फ्यूल या ईंधन बन जाता है। जैसे कोयला हो गया, कोल, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल डीजल, या नेचुरल गैस, जिससे गैस से गाड़ी चलती है, सुने होंगे, या एलपीजी आप लोग देखे होंगे घर में जो गैस का सिलेंडर है, वो हो गया, है ना। तो इसको सबको फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है। कैसे होता है ये देखो, जैसे मान के चलो एक लेयर आया सेडिमेंट्स का, अब इसके ऊपर में मान के चलो कोई जो कीड़ा मकोड़ा है, इंसेक्ट है, वो मरा हुआ इसमें जम गया, है ना, फिर इसके ऊपर दूसरा लेयर आ गया, फिर इसके ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर के कारण से क्या होता है, यही जो है कोयला, पेट्रोलियम, ये बन जाता है, इसी को फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, इसको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही जो चट्टानें हैं, है ना, इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक अपना रूप बदल लेती हैं, मतलब अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोल देते हैं। क्यों होता है ये, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ऐसा होता है ना। तो इग्नियस रॉक हो गया या सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मान के चलो ये इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, इसको बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इसको हीट दिया या प्रेशर दिया, है ना, तो इसके कारण से ये अपना रूप बदल लेता है। अरे जैसे आप लोग वो देखे हो क्या, है ना, भगवान विष्णु जो है वो मोहिनी का रूप धारण करते हैं बहुत सारा, कभी राम का रूप लिए, कभी कृष्ण का अवतार लिए, कभी नरसिंह अवतार लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, विष्णु भगवान ही है लेकिन अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं। वैसे ही राक्षस लोग भी अलग अलग रूप धारण करते थे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि जब इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक हाई टेम्परेचर में, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा प्रेशर में, जब इसको ऊपर से दबाया जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा ना नीचे, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोल देते हैं। जैसे क्ले, क्ले यानी कि जो मिट्टी है वो क्या बन जाता है, स्लेट बन जाता है ना। स्लेट जानते हो क्या आप लोग, पट्टी, जैसे पहले हम लोग लिखते थे, हम लोग जब छोटे थे तो पट्टी में लिखा करते थे। आई होप आप लोग ये देखे होंगे या हो सकता है आप लोग भी लिखे होंगे इसमें, है ना। फिर आता है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर। चूना पत्थर को जब, चूना पत्थर आप लोग देखे होंगे व्हाइट कलर का रहता है, घर में जो है वो क्या होता है, त्योहार में पहले मिट्टी का घर रहता था तो इसको जो है लिपाई के काम आता था ये, है ना, पुताई के। अभी भी जो है चूना पत्थर पुताई के काम आता है, पेंटिंग में। तो ये क्या बन जाता है, वाइट मार्बल बन जाता है। जो चूना पत्थर है, लाइम स्टोन है, ये वाइट मार्बल बन जाता है। और वाइट मार्बल से ही जो है फेमस बिल्डिंग बना है, क्या है वो, ताजमहल। ताजमहल आप लोगों ने देखा होगा, रियल में नहीं देखा होगा लेकिन फोटो में तो देखा होगा कई लोग, है ना। तो फिर उसके बाद वैसे ही सैंड स्टोन, है ना। सैंड स्टोन क्या होता है, ये सैंड से जो बना होता है, सॉलिड हो जाता है जब सैंड जम के, तो इसको सैंड स्टोन बोल देते हैं, है ना। तो सैंड स्टोन से क्या बनता है, रेड सैंड स्टोन बन जाता है जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तब, मेटामॉर्फिक रॉक। और रेड सैंड स्टोन से क्या बना है, रेड फोर्ट, है ना। रेड फोर्ट, लाल किला देखे हो ना आप लोग। अब आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि ताजमहल कहाँ है और रेड फोर्ट कहाँ पर स्थित है ना। रेड फोर्ट में हर साल मोदी जी झंडा फहराते हैं ना। उसके बाद जो आता है हमारा लास्ट जो है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल को समझने से पहले आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा होगा। वाटर साइकिल क्या होता है, जल चक्र बोलते हैं। पहले पानी रहता है, जब ये गर्म होता है तो क्या होता है, ये भाप बन के ऊपर उठता है, भाप बनता है ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल जब मिलते हैं तो फिर बारिश होता है, फिर वही पानी आ जाता है, ये ऐसे चलते रहता है। वैसे ही रॉक के केस में भी होता है। रॉक में क्या होता है, रॉक साइकिल किसको बोलते हैं, जब एक जो रॉक है ना,
वो दूसरे रॉक में क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी को हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ना कि सबसे पहले क्या आता है, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक ये वॉल्केनो से क्या हुआ, ऐसे अनारदाना जब निकला, मतलब विस्फोट हुआ, तो क्या क्या बन गया, ये इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक में बहुत सारे वेदरिंग एक्टिविटी हुए, हवा, पानी, बारिश, धूप, फिर इससे क्या बने, छोटे छोटे कण बने, जिसको हम लोगों ने क्या बोला जिससे हम लोगों ने उसको क्या बोला, सेडिमेंट्स बोले, छोटे छोटे फॉर्म में टूट गए। अब जब सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक जमने लग गए तो क्या बन गए, वो सेडिमेंट्री रॉक बन गए। सेडिमेंट्री रॉक के बाद में यही सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक है ना, देखो इसलिए यहाँ पर भी ये किया गया है। सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकते हैं, इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकते हैं। तो जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर से ये क्या बन गए, मेटामॉर्फिक रॉक बन गए। फिर कभी कभी क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट देंगे, तो फिर पिघल के ये क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रॉक साइकिल या हिंदी में शैल चक्र बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि जो हमारा जो आवाज़ है वो है ना उतना अच्छा नहीं है बेटा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी हो रखा है, इसके कारण आवाज़ को आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसलिए हम सोचे कि वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी है रिवीजन के लिए, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।